सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सबके नाम मैं सुनना चाहता हूँ। उग्रसवा जी ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्त्रों लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सबके नाम अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूँ, सुनो। पहले वासुक के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सब के सब नीले, लाल, सफ़ेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वे बेचारे सर्प माता के शाप से पीड़ित हो विवशता पूर्वक सर्पयज्ञ की आग में होम दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कोटिस, मानस, पूर्ण, सल, पाल, हलीमक, पिच्छल, कौड़प, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कच्छक, कालदंतक। ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर, ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे। अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूँगा। उनके नाम सुनो। उच्छांडक, मंडलक, पिंडसेकता, रभेड़क, उच्छिक, सरभ, भंग, बिल्वतेजा, विरोहण, सिली, सलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन, मुदगर, शिशुरोमा, सुरोमा, महाहनु। ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की आग में समा गए। पारावत, पारिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग, सरभ, मेध, प्रमोद और संहतापन ये ऐरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे। द्विजश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य के कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो। ऐरक, कुंडल, वेणी, वेणी स्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, धूर्तक, प्रातर और आतक ये कौरव्य कुल के नाग यज्ञ अग्नि में जल मरे थे। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न नागों के नामों का मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। शंकुकर्ण, पिठरक, कुठार, मुखसेचक, पूर्णांगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनि, दरी, अमाहठ, कामठक, सुषेण, मानस, अव्यय, भैरव, मुंडवेदांग, पिशंक, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवान, नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, वराहक, बीरड़क, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंद और आरुण ये सभी धृतराष्ट्र वंशी नाग सर्पसत्र की आग में जलकर भस्म हो गए थे। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया है। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन सबकी संतानों की और संतानों की संतति की जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थी गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7 और कितने ही 10-10 सिर वाले नाग थे। उनके विष प्रलयाग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हों। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञाग्नि आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुसार बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सब के सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे। माता के साप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए। इस श्री महाभारते इस श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्प नाम कथने 57 अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नाम कथन विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।